हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसको हम बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होंगे, उनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वन वन ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्शन फंक्शन क्या होगा। एक फंक्शन f फ्रॉम x टू y, इसको हम बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन कब कहेंगे, जब ये फंक्शन क्या हो, वन वन हो एंड सेकंड क्या हो, ऑन टू। तो वन वन ऑन टू फंक्शन अगर होगा तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन उसको हम कह देते हैं। वन वन का मतलब आपको पता है कि वन वन के लिए जब हम बात करते थे तो हम ये कहते थे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होगी। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है और डिस्टिंक्ट इमेजेस। और ऑन टू का मतलब क्या होता है कि यहाँ कोई भी एक एलिमेंट है तो उसकी मेरे पास ए में प्री इमेज होगी, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू। कि एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, एक्स टू वाई अगर कोई फंक्शन है तो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई है वो प्री इमेज इन एक्स, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। तो जो फंक्शन वन वन ऑन टू होगा उसको हम क्या कहेंगे, वन वन ऑन टू फंक्शन, या हम उसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन उसको हम कह देते हैं। और वन वन अगर हमने प्रूव करना है तो इसके लिए हम वन वन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि एफ फ्रॉम एक्स टू वाई कोई भी फंक्शन है, इसको अगर हम वन वन ऑन टू कहते हैं तो सबसे पहले वन वन प्रूव करेंगे। वन वन के लिए क्या कहते हैं कि टू एलिमेंट्स की इमेज सेम लेकर चलते हैं, टू एलिमेंट्स की इमेज सेम लेकर चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ वाई सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर एक्स इजिकल टू वाई आ जाता है तो हम कहते हैं फंक्शन इज वन वन। और अगर एक्स इजिकल टू वाई नहीं आता तो हमें पता चल जाता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट हैं एक्स और वाई जिनकी इमेज सेम है, तो इसका मतलब वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। तो वन वन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ वाई लेकर चलते हैं, एनी टू एलिमेंट्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ वाई, सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर एक्स इजिकल टू वाई आ जाता है तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, वन वन। तो एक तो ये मेथड होता है कि इमेज सेम लेकर चलें, एलिमेंट को सेम प्रूव कर दें, या अगर हम चाहें तो एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि दो एलिमेंट डिफरेंट हैं, एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू है, सिंप्लीफाई करें और प्रूव कर दें कि एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है तो उनकी इमेजेस डिफरेंट होगी। तो दोनों में से कुछ भी हम प्रूव कर सकते हैं और ये कह देते हैं कि वो फंक्शन वन वन होगा। और अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो हम क्या दिखाते हैं कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, टू डिफरेंट एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज सेम है, तो ऐसा करने से हम क्या कहते हैं कि वो फंक्शन वन वन नहीं होगा। ऑन टू के लिए हम क्या कहते हैं, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, इसका कोई एक एलिमेंट है वाई, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कि मतलब अगर यहाँ कोई वाई है तो मेरे पास यहाँ y की प्री इमेज क्या होगी, x होगी। y की प्री इमेज क्या होगी, x, यानी y इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x। जैसे यहाँ आप एग्जांपल में देख रहे हो, a की इमेज 1, b की इमेज 2, c की इमेज 4, d की इमेज 3। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, वन वन। और अगर इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4, फोर एलिमेंट्स हैं और ईच एलिमेंट की मेरे पास क्या है, प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू। तो यानी ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, और अगर ये फंक्शन वन वन ऑन टू है तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। ए फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू इज ऑल्सो कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं, या इसको हम बाइजेक्शन भी कह देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं, या आप इसको बाइजेक्शन भी कह सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स होंगे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक फंक्शन डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये फंक्शन वन वन तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ये फंक्शन वन वन तो होगा, वन वन होगा, इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, लेट x1 और x2 टू एलिमेंट्स हैं, x1 और x2 कोई भी दो नेचुरल नंबर है, तो f ऑफ x1 क्या होगा, f ऑफ x क्या है, 2x है, तो f ऑफ x1 क्या होगा, 2x1, f ऑफ x2 क्या होगा, 2x2। हम क्या लेकर चलेंगे, इनकी इमेजेस सेम लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेकर चलेंगे।
और प्रूव कर देंगे कि एलिमेंट भी सेम होंगे। और अगर ऐसा प्रूव कर देते हैं तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स वन क्या है 2x1, एफ ऑफ एक्स टू क्या है 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया x1 इजिकल टू x2, x1 इजिकल टू x2। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया 1 1। एफ ऑफ एक्स वन इजिकल टू एफ ऑफ एक्स2 था तो क्या प्रूव कर दिया x1 इजिकल टू x2। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया 1 1। ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है कि ये एक सेट है नेचुरल नंबर का, ये एक सेट है नेचुरल नंबर का, इसमें अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ y, तो उस y की मेरे पास इसमें प्री इमेज x होनी चाहिए, इसके सभी नंबर्स की, सभी नंबर्स की। लेकिन हमने ये एग्जांपल इजी सा एग्जांपल लिया है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x है, तो इससे ही क्लियर हो जाता है 2x है, तो इसका मतलब जो इमेज वाला पार्ट बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 2 बनेगा, मल्टीपल ऑफ 2 बनेगा। इसका मतलब 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, लेकिन इसमें जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 इनकी आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो 1 3 5 7 जो भी ऑड नंबर्स हैं इनकी प्री इमेज नहीं होगी, लेकिन हमें तो केवल एक ऐसा दिखाना है कि जिसकी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि ऑन टू के लिए क्या कहते हैं, ऑन टू के लिए क्या कहते हैं कि ये जो कोडोमेन है, इस कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, तभी हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं ऑन टू। अगर एक एलिमेंट भी ऐसा है जिसकी हमारे पास प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो मैंने तो यहाँ 1 3 5 7 सारे ऑर्डर नंबर बता दिए, लेकिन आप चाहो तो केवल एक 1 भी कह सकते हो कि भाई मेरे पास 1 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो यही कह रहे हैं 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन देखने में क्या लगता है ये 2x की वैल्यू 1 आए, 2x की वैल्यू 1 आए, तो 2x की वैल्यू 1 का मतलब x इक्वल टू क्या हो जाता है हाफ, 2x की वैल्यू 1 मतलब x इक्वल टू हाफ, तो 1 की प्री इमेज क्या हो सकती है हाफ, लेकिन हाफ तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, हाफ नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरे पास 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, 1 की कोई प्री इमेज नहीं है। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1। यहाँ x नेचुरल नंबर ऐसा नहीं आ सकता कि 2x की वैल्यू 1 हो जाए, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन ऑन टू नहीं है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल इजी एग्जांपल है, और जिसमें हमारे पास डोमेन और रेंज जो आप देख रहे हो अगर फाइनाइट है, सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, तो हम इसको अगर डायग्राम से देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ये सेट ए है और ये बी है, इजीली हम चेक कर पाएंगे कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है। जैसे इसमें ये वैसे तो कह ही दिया कि शो दैट दिस इज ऑन टू बट नॉट 1 1, लेकिन क्या है कि वैसे सोचें तो अदरवाइज ये 1, ये -3 और ये 3 है, और उसमें मेरे पास बी में क्या है 1 और 9। तो आप देखो 1 जी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ से यहाँ जी फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो 1 की इमेज क्या होगी 1 1 स्क्वायर, -3 की इमेज क्या होगी -3 होल स्क्वायर यानी 9, -3 की इमेज भी 9 और 3 की इमेज भी क्या होगी 9। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, 3 और -3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं और दोनों की इमेज क्या है सेम, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। यही हम लिख रहे हैं 3 और -3, 3 और -3 ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज क्या है 9, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज क्या है सेम 9, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए क्या कहते हैं इसके सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए। हाँ जी, 1 की भी प्री इमेज है, 9 की भी प्री इमेज है, प्री इमेज एक से ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कहते हैं कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, या जो कोडोमेन कहते हैं, जो ये कोडोमेन कहते हैं, जो कोडोमेन है वो किसके इक्वल हो जाए रेंज के इक्वल, रेंज मतलब इमेज वाला पार्ट, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो ये जो एग्जांपल है ये ऑन टू फंक्शन तो है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है। इसी वे में नेक्स्ट एग्जांपल है f फ्रॉम x टू y सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 5x, और x में एलिमेंट है मेरे पास 3 एलिमेंट, y में भी मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3 5 10 15। तो ये कहता है कि इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, लेकिन हमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप देखें f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 5x है, तो 1 की इमेज क्या होगी 5 इंटू 1, 2 की इमेज क्या होगी 5 इंटू 2, 3 की इमेज क्या होगी 5 इंटू 3।
डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1। और इस सेट के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू बोथ है, और 1 1 ऑन टू बोथ है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव भी कह सकते हो, या केवल यहाँ इसमें बस यही कहा था कि प्रूव दैट 1 1 ऑन टू। अगर बाइजेक्टिव भी कह देते तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमारे एग्जाम्पल्स का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा और मजा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते जाएंगे थोड़ा सा हमें अपना माइंड यूज करना होगा, लेकिन है इजी एग्जाम्पल, इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाई f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों की वैल्यू 1 है, f ऑफ 1 भी 1 है, f ऑफ 2 भी 2 है, एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो इज ऑन टू बट नॉट 1 1। ऑन टू के लिए देखना पड़ेगा ऑन टू है या नहीं, लेकिन 1 1 के लिए तो क्वेश्चन में ही दे दिया, क्वेश्चन में ही गिवन है। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1 और 2, 1 और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और इनकी इमेज क्या दे दी, सेम। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 हो ही नहीं सकता। तो वही बात कहनी है आपने स्टार्टिंग। हियर इट इज गिवन दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, डोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट है जिनकी इमेज क्या है, सेम। और इमेज सेम है तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है, तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। ऑन टू देखने के लिए, ऑन टू देखने के लिए आपने क्या करना होता है, ये n टू n, यहाँ y कोई एलिमेंट लेते हैं, लेकिन हम यहाँ y जो है वो नॉट इक्वल टू 1 ले रहे हैं, अदर देन 1 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन डिफाइंड है ना जिसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, ये ग्रेटर देन 2 के लिए है। 1 जो इसमें एलिमेंट है, इस एलिमेंट की हम बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते थे, y बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस, और उसके लिए सारा काम कर देते हैं। लेकिन ये एग्जांपल यहाँ इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि हमें इसमें 1 के बारे में भी बताना है, क्योंकि हम इस पार्ट को यूज करते हैं, और ये पार्ट तब यूज कर पाते हैं जब हम क्या कहते हैं y इज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन 1 के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 1 के लिए तो ये दिया ही हुआ है पहले ही कि भाई यहाँ 1 भी है और 2 भी है, 1 की इमेज भी 1, 2 की इमेज भी 1। तो जो बाकी y रह गई अदर देन 1, उसकी मैं यहाँ इसमें प्री इमेज क्या कहता हूँ, x। y नॉट इक्वल टू 1 उसकी इमेज x, यानी y इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, f ऑफ x। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, कि हम यहाँ जो बात कह रहे हैं लेट y बी एनी आर्बिट्ररी, क्योंकि अब तक जो हम बात कर रहे हैं जनरली जब हम आगे भी बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा देखना होता है, जनरली एज यूजुअल रटा रटाया हम y बी एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन कहते हैं, y बी एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। लेकिन यहाँ क्या है, ये जो पार्ट है ये ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड है, तो हम यहाँ ग्रेटर देन 2 भी कह सकते थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लेकिन 1 नहीं कहेंगे। तो ये जो पार्ट है यहाँ से हमारे पास जो पार्ट है x y इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए हम पार्ट सॉल्व करेंगे। 1 के लिए भी कहेंगे आगे कि 1 जो है उसकी इमेज, उसकी प्री इमेज 1 भी है और 2 भी है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। क्वेश्चन में भी जब कह दिया कि प्रूव करना है ऑन टू है, तो इसका मतलब ऑन टू होगा ही होगा। तो लेट y बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट नॉट इक्वल टू 1, तो y की प्री इमेज हमने क्या कह दी, सपोज प्री इमेज ऑफ y क्या है, x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू y। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम क्या करते हैं, x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ मेरे पास -1 है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, y प्लस 1। यानी अगर y कोई नेचुरल नंबर है, y कोई नेचुरल नंबर है तो y प्लस 1 भी तो नेचुरल नंबर होगा। y चाहे 2 या 2 से ग्रेटर हो तो उसमें भी 1 ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की मेरे पास कोई ना कोई प्री इमेज आ जाएगी, तो y की प्री इमेज क्या कहूंगा मैं, y प्लस 1। तो ये जो वैल्यू आती है ये किस्म से, क्योंकि हमने y की प्री इमेज क्या कही थी, x, लेकिन हमें y की प्री इमेज किस टर्म में चाहिए, y की टर्म में चाहिए, इसीलिए हम x की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट करते हैं। y की जो हम प्री इमेज x कहते हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y को सॉल्व करके हम x की वैल्यू इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हम y की जो प्री इमेज x कह रहे थे, x ना कह के हम y की प्री इमेज इन टर्म्स ऑफ y कह पाए, ताकि f ऑफ जो y प्लस 1 होगा, f ऑफ y प्लस 1 जो होगा वो y के इक्वल आ जाए मेरे पास, ताकि हम इस रिजल्ट को कंप्लीट कर पाए। तो इसके लिए हमने यहाँ क्या कि y जो है वो 1 के इक्वल नहीं है,
तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वन इन डोमेन ऑफ n, डोमेन में होगा क्योंकि y नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन वन हो जाए तो y प्लस वन भी नेचुरल नंबर होगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन था तो x के प्लेस पर क्या पुट कर सकता हूँ y प्लस वन, या हमें यहाँ से ये जो पार्ट है इसकी बजाय मैं चाहता तो डायरेक्ट ये भी कह सकता था एफ ऑफ y प्लस वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब y की प्री इमेज क्या है, y की प्री इमेज क्या है y प्लस वन, जैसे यहाँ लिखा है, या चाहे तो ये भी कह सकते थे एफ ऑफ y प्लस वन, यानी जो y आया है उस y की प्री इमेज क्या है y प्लस वन। और हमें बस साथ में देखना होता है, ऐसे वैल्यू तो आ जाएगी लेकिन देखना होता है कि अगर y कोडोमेन का जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y प्लस वन है क्या वो डोमेन में है, तो y प्लस वन क्या डोमेन में है वो हमें देखना होता है। और y नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब y प्लस वन भी नेचुरल नंबर होगा, इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास, इसका मतलब यहाँ जो एलिमेंट होंगे y मेरे पास उनकी प्री इमेज आ जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ y नॉट इक्वल टू वन का है तो इसके लिए मुझे ये वाला पार्ट और कहना पड़ेगा, इट इज गिवन दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ टू भी वन के इक्वल है, वो भी कहना चाहो तो वो भी कह सकते हो, लेकिन हमने तो एक प्री इमेज दिखानी होती है, एक से ज्यादा प्री इमेज है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें एक प्री इमेज दिखानी होती है। तो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, तो वन की प्री इमेज क्या हो गई वन, तो इसका मतलब जो कोडोमेन है उसके सभी पॉइंट्स की मेरे पास प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम क्या कह देंगे ऑन टू फंक्शन, तो ये हमारा ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी x नेचुरल नंबर है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज वन वन बट नॉट ऑन टू, वन वन है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो वन वन के लिए तो दो एलिमेंट की इमेज सेम लेकर चलेंगे, एलिमेंट को इक्वल प्रूव कर देंगे, n टू n फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, हमने दो एलिमेंट क्या ले लिए x1 और x2, दो नेचुरल नंबर ले लिए, एनी नेचुरल नंबर जिनके लिए क्या करें अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, सिंप्लीफाई करेंगे और प्रूव करेंगे x1 इज इक्वल टू x2। तो f ऑफ x1 क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस वन इज इक्वल टू क्या है f ऑफ x2, f ऑफ x2 क्या होगा x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस वन, लेफ्ट साइड में आएंगे वन से वन कैंसिल हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो, और ये जो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, तो x1 माइनस x2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो x1 माइनस x2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो। अब क्या होगा आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, लेकिन हमने वन वन प्रूव करना है, वन वन प्रूव करना है तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये भी हो सकता होगा ना, अगर पॉसिबिलिटी ये भी हो जाएगी या ये भी हो जाएगी तो ये सॉरी तो ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, वन वन है तो इसके लिए क्योंकि x1 माइनस एक्स टू जीरो होगा तो इससे मैं क्या कह पाऊंगा, इससे मैं क्या कह पाऊंगा x1 इज इक्वल टू x2, तो मुझे ये दिखाना है कि ये वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता, और सिंपल रिजल्ट है कि x1 और x2 क्या है नेचुरल नंबर, x1 और x2 क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर प्लस वन, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर प्लस वन जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता क्योंकि x1 x2 क्या है नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या गया हमने f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिया और क्या प्रूव कर दिया x1 इज इक्वल टू x2, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया वन वन, और इसने कहा कि प्रूव करो कि ये ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इसमें मुझे यहाँ एक एलिमेंट ऐसा दिखाना है, यहाँ एक एलिमेंट ऐसा बताना है जिसकी मेरे पास यहाँ प्री इमेज नहीं होगी, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा शो कर दूं जिसकी प्री इमेज नहीं होगी, और वो हम कह रहे हैं कि वन, यहाँ एक वैल्यू है वन, वन की मेरे पास यहाँ प्री इमेज नहीं हो सकती, कंसीडर वन बिलोंग्स टू एन। अभी लगेगा कैसे, अभी मैं दूसरे ट्रिक से और बताऊंगा आपको, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा एक मेथड आपको पता चल जाएगा कि देयर एग्जिस्ट नो एक्स, अगर वन है वन की प्री इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई एक्स ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है वो वन के इक्वल हो जाए, तो अगर मैं y की प्री इमेज x कहता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो f ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू y, y की वैल्यू मैंने क्या ली है वन, ये नहीं हो सकता,
ये वाला पार्ट नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है वो वन के इक्वल आ जाए। देखने में लगता है कि हो सकता है, लेकिन एक्स साथ में नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर प्लस नेचुरल नंबर प्लस वन, वन हो ही नहीं सकता। तो ये वाला जो पार्ट है ये वन के इक्वल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मेरे पास वन की प्री इमेज नहीं है, और वन की प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। वन नहीं, आप देखोगे टू की भी नहीं मिलेगी, थ्री की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देखो एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर क्या होगा फिर, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। वन प्लस वन प्लस वन, थ्री। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, थ्री। तो मतलब वन और टू की प्री इमेज नहीं हो सकती। इतना कहने से भी काम चल जाएगा कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इस वे में करें या इसको हम दूसरे वे में कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। थ्री की प्री इमेज मिल जाएगी लेकिन वन और टू की प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें पता है ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ये वन है ही। तीनों का सम क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। तो इसका मतलब ना मेरे पास वन की प्री इमेज है ना टू की प्री इमेज है। तो इसका मतलब for all x belongs to n, so f of x does not assume values 1 and 2. So for y is equal to 1, there is no x such that f of x is equal to y. So function is not onto. तो ये function onto नहीं है। Next example, let f from n to n be defined by f of n की वैल्यू n plus 1 upon 2 होगी अगर n odd होगा, n upon 2 होगी अगर n even होगा। f of n जो है वो डिफाइंड है, ये डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज वन वन एंड ऑन टू। बताया नहीं कि वन वन है या ऑन टू, हमें चेक करना है कि वन वन है या ऑन टू। तो पहले वन वन के लिए चेक कर लेते हैं। एफ फ्रॉम एन टू एन ये गिवन है, तो वन वन के लिए देखो आप इसमें आप एफ ऑफ वन सॉल्व करके देखो। एफ ऑफ वन, वन क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर के लिए ये यूज करोगे वन प्लस वन अपॉन टू, वन प्लस वन टू, टू अपॉन टू वन आ जाएगा। एफ ऑफ टू सॉल्व करो, एफ ऑफ टू, टू है इवन नंबर, इवन नंबर के लिए क्या यूज करोगे, टू अपॉन टू यानी वन। तो एफ ऑफ वन की इमेज भी वन है, एफ ऑफ टू की इमेज भी वन है। ये वाला पार्ट करो तो करो, नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो केवल दो एलिमेंट ऐसे हैं, डिफरेंट एलिमेंट, जिनकी इमेज क्या है, सेम। टू डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन वन वन नहीं है। वैसे थ्री की चेक करोगे टू आ जाएगी, और फोर की भी चेक करोगे तो भी टू आ जाएगी। तो इनके लिए भी कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपने दोनों के लिए कहना है। आप केवल या तो ये पार्ट कह दें या ये कह दें कि वन और टू ऐसे एलिमेंट है जिनकी इमेज सेम है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज है, तो फंक्शन वन वन नहीं है। तो डिस्टिंक्ट की है तो इसका मतलब फंक्शन वन वन नहीं है। ऑन टू चेक करना चाहेंगे। ऑन टू के लिए देखें हमारे पास क्या है फंक्शन, एन प्लस वन अपॉन टू, एन अपॉन टू। ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास। ऑन टू के लिए हमने क्या प्रूव करना होता है, यहाँ मेरे पास कोई एलिमेंट है y, तो मुझे इस y की प्री इमेज है यानी वो चेक करनी है। तो यहाँ जो y है ये मेरे पास y ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो दोनों केसेस को मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। तो y के प्लेस पर यहाँ n लिख दिया जाए, n भी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। n जो है ये कोडोमेन वाला पार्ट है, कोडोमेन का पार्ट है। तो n ओड नंबर अगर ले लेते हैं हम, अगर n ओड नंबर है तो 2n माइनस वन जो है वो भी ओड नंबर होता है। वो हम किस वे में ले रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा ये है कि हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसको मैं इसकी प्री इमेज कह पाऊँ। मैं यहाँ n की प्री इमेज क्या कहूँगा, 2n माइनस वन। तो इसके लिए f ऑफ 2n माइनस वन सॉल्व करोगे तो 2n माइनस वन क्या है, ओड। अगर n ओड है तो 2n माइनस वन क्या है, ओड नंबर है। तो अगर आप f ऑफ 2n माइनस वन सोल्व करोगे तो ओड के लिए क्या है, उसमें वन ऐड कर दोगे और टू से डिवाइड करोगे। तो 2n माइनस वन में वन ऐड करोगे और टू से डिवाइड करोगे तो वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, 2n अपॉन 2n हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास n की प्री इमेज क्या आ गई, n की प्री इमेज क्या आ गई, 2n माइनस वन। लेकिन ये तब है जब n ओड है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ n इवन है, n यहाँ नेचुरल नंबर था, वो ओड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। मैंने ओड के लिए प्रूव कर दिया कि अगर जितने भी ओड नंबर्स हैं उन सभी ओड नंबर्स की क्या है, प्री इमेज है। अब मैं इवन नंबर्स की भी प्री इमेज है यानी वो चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने n इवन नंबर ले लिया। n अगर इवन नंबर है तो 2n भी क्या होगा,
मल्टीपल ऑफ 2 भी इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड है, n/2। तो अगर मैं f ऑफ n/2 f ऑफ 2n सॉल्व करता हूँ, f ऑफ 2n सॉल्व करता हूँ, तो f ऑफ 2n क्या होगा, इवन है तो 2n/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा n। इसका मतलब मेरे पास n की प्रीमेज क्या आ गई, 2n। n की प्रीमेज क्या आ गई, 2n। कोई भी इवन नंबर है तो उसकी प्रीमेज क्या आ गई, 2n। अगर n ऑड नंबर है तो ऑड नंबर की प्रीमेज क्या आ गई, 2n-1। तो जितने भी नेचुरल नंबर है सबकी क्या आ गई, प्रीमेज, और सबकी प्रीमेज आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। नेक्स्ट है f फ्रॉम n टू n गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। f ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1 होगी कब, अगर x ऑड है। f ऑफ x की वैल्यू x माइनस 1 होगी कब, अगर x इवन है। तो हमने कह दिया इसने, अच्छी बात है कि ये 1 1 ऑन टू बोथ है। प्रूव करो कि ये 1 1 ऑन टू बोथ है, तो पहले 1 1 प्रूव कर देते हैं। तो 1 1 के लिए हम क्या लेते हैं, 2 एनी एलिमेंट x1 और x2। देखें ये जब अलग अलग डिफाइन कर दिया ना कि कहीं ओड कहीं इवन, तो ये जो x1 और x2 कोई भी दो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों इवन नेचुरल नंबर हो, दोनों ओड नेचुरल नंबर हो, दोनों में से एक इवन नेचुरल नंबर हो और एक ओड नेचुरल नंबर हो, दोनों में से इवन ओड। तो तीन केस बनते हैं। पहले हमने क्या ले लिया, x1 और x2 दोनों क्या है, ओड है। तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 ओड है, तो ओड के लिए क्या फंक्शन होगा, x प्लस 1। तो f ऑफ x1 को क्या कह पाओगे, x1 प्लस 1। f ऑफ x2 को क्या कह पाओगे, x2 प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। यानी अगर दोनों ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो इमेज सेम है, तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या आ गए, सेम। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये केवल मेरे पास ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए आया है। अगर मैं दोनों को इवन नेचुरल नंबर्स कहता हूं तो उस केस में f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इवन के केस में क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x1 इवन है तो f ऑफ x1 क्या होगा, x1 माइनस 1। x2 भी इवन है तो f ऑफ x2 क्या होगा, x2 माइनस 1। माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। यानी अगर दोनों इवन नंबर है तो भी मैंने क्या प्रूव कर दिया, एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेजेस भी सेम होगी। थर्ड केस इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इसमें कि इनमें से एक इवन नंबर है और दूसरा ओड नंबर है। तो मैंने x1 को इवन ले लिया और x2 को ओड ले लिया। x1 इवन नेचुरल नंबर है और x2 ओड नेचुरल नंबर है। तो x1 इवन है तो f ऑफ x1 क्या आएगा, x1 माइनस 1। x2 ओड है, ओड ओड के लिए क्या आएगा, x2 प्लस 1। अब x1 इवन है, x2 ओड है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है ना, यानी x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। यानी मेरे पास x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है। x1 x2 के इक्वल नहीं है तो मैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को कह दूं कि ये भी इक्वल नहीं है। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट कह दूं। तो f ऑफ x1 क्या है, x1 प्लस 1। f ऑफ x2 क्या है, x2 माइनस 1। तो मैं क्या कह रहा हूँ, x1 x2 के इक्वल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ इसमें प्लस 1 करता हूँ और इसमें माइनस 1 करता हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये भी इक्वल नहीं होंगे। कई बार यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि x1 x2 के इक्वल नहीं है तो ये x1 प्लस 1 और x2 माइनस 1 भी इक्वल क्यों नहीं हुए। सिंपल सा लॉजिक है, कई बार हम नंबर पुट करके देखने लग जाते हैं। x1 और x2 नेचुरल नंबर पुट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ये देखो कि x1 क्या था, इवन नंबर था। x1 क्या था, इवन नंबर, तो x1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ओड नंबर। x2 क्या था, ओड नंबर था, तो x2 में से 1 माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर और ओड नंबर इक्वल नहीं हो सकते। कई बार हम पुट करने लग जाता हूँ, x2 की वैल्यू ये पुट कर दूं, x1 की वैल्यू ये पुट कर दूं, अरे ये तो इक्वल हो गए। लेकिन x1 इवन है और x2 ओड है, दोनों में से एक को इवन पुट करना है और एक को ओड पुट करना है। कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं। कई बार हम इसको x1 को हमने यहाँ इवन लेके सॉल्व किया है, कहीं यहाँ x1 को ओड पुट कर देते हैं और फिर कहते हैं जी आ गया जी इक्वल। वो नहीं सोचना हमें, सिंपल सी बात है, x1 ओड इवन है तो x1 प्लस 1 ओड हो जाएगा, x2 इवन है तो x2 माइनस 1 इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इवन और ओड इक्वल नहीं हो सकते। तो एलिमेंट डिफरेंट है, एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी जो इमेजेस है, उनकी जो इमेजेस है वो इमेजेस क्या आ गई, वो जो इमेजेस है वो इमेजेस क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1। 3 पॉसिबिलिटी बनती थी और तीनों पॉसिबिलिटीज में हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है, 1 1 है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। अब हम इसको ऑन टू प्रूव करना चाहेंगे। ऑन टू के लिए वही, अगर x कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो वही केस
कि मेरे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड, एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन। तो वही मुझे ऑन टू प्रूव करने के लिए यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर लेना है y और उसकी प्री इमेज चाहिए। तो यहाँ जो एलिमेंट लेते हैं y उसकी प्री इमेज, तो y मैं एक बार ऑड ले लूँ एक बार इवन ले लूँ, लेकिन यहाँ इसने y ना कह के x लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, ये मत कहना कि ये x इसका एलिमेंट है, y कहते हैं। अगर x में कोई कंफ्यूजन हो तो इसको y मान लो, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। रटना नहीं है, यहाँ जो y या x लिख रहे हैं कुछ भी लिख दो, हम इस सेट का एलिमेंट कह रहे हैं, कोडोमेन का एलिमेंट। तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ n। तो अगर y ऑड नंबर है, किसी को x में कंफ्यूजन हो तो y लिख लेना, y अगर ऑड नंबर है तो y अगर ऑड नंबर है तो y प्लस वन क्या होता है, इवन नंबर। y अगर ऑड नंबर है तो y प्लस वन क्या होगा, इवन नंबर। और अगर मैं f ऑफ y प्लस वन सोल्व करूं तो f ऑफ y प्लस वन और इवन है, तो इवन की इमेज क्या आएगी, उसमें से एक कम कर दूंगा, तो y प्लस वन माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। मेरे पास y की प्री इमेज क्या आ गई, y प्लस वन, y की प्री इमेज क्या आ गई, y प्लस वन। और इसका मतलब क्या हो गया, हाफ पार्ट, कि अगर y ऑड नंबर है तो उस ऑड नंबर की मेरे पास क्या आ गई, प्री इमेज। और इसी वे में अगर मैं y इवन नंबर ले लूं तो y अगर इवन नंबर है तो y माइनस वन क्या होगा, ओड नंबर, y माइनस वन क्या होगा, ओड नंबर। और अगर मैं f ऑफ y माइनस वन सोल्व करूंगा तो वो क्या आएगा, y माइनस वन प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो जाएगा y, तो y की प्री इमेज क्या आ गई, y माइनस वन, y की प्री इमेज क्या आ गई, y माइनस वन। तो इसका मतलब सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। बस एक पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ मेरे पास वन माइनस होता है, तो मैंने यहाँ ऑड के केस में प्लस वन लिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये इवन नंबर हो जाएगा, इसमें से एक माइनस होगा। इसमें ऐड होता है तो मैंने एक कम वाला ले लिया, मैं यहाँ y था, y इवन नंबर था तो मैं y माइनस वन भी ले सकता था, y प्लस वन भी ले सकता था, लेकिन y प्लस वन लेने से मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि मुझे इसकी प्री इमेज y बना, सॉरी y की प्री इमेज थी, तो मुझे यहाँ इससे यहाँ जो एलिमेंट लिखूंगा मैं यहाँ ऐसा एलिमेंट लिखूंगा जिसकी इमेज y हो जाए, तो y माइनस वन की इमेज y हो जाएगी, y प्लस वन की नहीं होगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि किसमें प्लस वन, कहाँ प्लस वन लिखना है, कहाँ माइनस वन लिखना है। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो y प्लस वन से भी सॉल्व करके देख लो, y माइनस वन से भी सॉल्व करके देख लो, यहाँ y प्लस वन से सॉल्व होगा, यहाँ माइनस वन से सॉल्व होगा। रटना नहीं है, समझना है मीनिंग, वेरी इजी। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from r to r given by f of x is equal to greatest integer function is neither 1 1 nor on 2। ना 1 1 है ना on 2 है, देख लेंगे आप अपने आप, वैसे सिंपल सा एग्जांपल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता ही है, f ऑफ माइनस वन होता है, माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन होता है। f ऑफ माइनस पॉइंट फाइव माइनस 0.5, और 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, माइनस वन। f ऑफ माइनस 0.6 कह लो, f ऑफ माइनस 0.7 कह लो, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, माइनस वन। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज है तो इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है। f ऑफ 0.50, f ऑफ 0 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। ऑन टू भी नहीं है, सिंपल सी बात है, रियल नंबर से रियल नंबर, यहाँ कोई भी एलिमेंट होगा रियल नंबर, उसकी इमेज क्या आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो जो इमेज आएगी किसी भी एलिमेंट की तो वो इंटीजर आएगी। तो इसका मतलब जो भी नॉन इंटीजर वैल्यू है 0.5 0.7 1.7, तो उनकी तो प्री इमेज हो ही नहीं सकती। तो कई ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज नहीं होगी, इंटीजर की प्री इमेज मिल जाएगी चाहे एक मिलो या ज्यादा मिलो, लेकिन नॉन इंटीजर की हमें प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो रेंज ऑफ एफ जो बनती है यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में, रेंज ऑफ एफ बनती है सेट ऑफ इंटीजर्स। रेंज ऑफ एफ क्या होती है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स है तो इसका मतलब नॉन इंटीजर की प्री इमेज नहीं होगी, और नॉन इंटीजर की प्री इमेज नहीं होगी तो वो वन वन नहीं होगा। या ये कह लो कि कोडोमेन आर है और रेंज जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है, वो इसके इक्वल नहीं होगा, और कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो भी वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल,
शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना वन वन है ना ऑन टू है। तो पहले वन वन के लिए काम कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है, एक्स वन एक्स टू कोई भी दो रियल नंबर है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा एक्स वन इंटू एक्स टू स्क्र प्लस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्र इंटू एक्स टू प्लस एक्स टू। लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। इन दोनों में से एक्स वन एक्स टू कॉमन आएगा, एक्स वन एक्स टू कॉमन आएगा, क्या रह जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। इनमें से माइनस वन कॉमन ले, एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो। दोनों में से क्या कॉमन आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या रह जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स वन एक्स टू माइनस वन। आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दिस इज इक्वल टू जीरो। यहां से तो ये आ गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ये ध्यान रखना है। क्या ये हो सकता है? अगर ये नहीं हो सकता, अगर ये पॉसिबल नहीं है कि एक्स टू की वैल्यू वन बाई एक्स वन हो, तो ये वन वन हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर होते तो हम कह देते कि ये वाली पॉसिबिलिटी वन के केस में बन सकती है, बाकियों में नहीं बनेगी, अदर देन वन कह देते जाए। लेकिन रियल नंबर है तो रियल नंबर के केस में ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। एक्स वन की वैल्यू मैं टू ले लूँ, एक्स वन की वैल्यू टू ले लूँ, एक्स टू की वैल्यू मैं वन बाई टू ले लूँ। डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इनकी इमेज फाइंड आउट करके देख लो, सेम आएगी। एक्स वन की वैल्यू फोर ले लें, एक्स टू की वैल्यू वन बाई फोर ले लें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ जाएगी। और डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज है तो इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं होगा, वन वन नहीं है। ऑन टू चेक करोगे आप, ऑन टू के लिए क्या कहते हो कि जो दूसरा सेट है इसमें कोई एलिमेंट y लेंगे और y की इमेज क्या कह देते हैं x, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R को, या इसको क्या कह सकते हो कोडोमेन, कोडोमेन का दूसरे वाला जो सेट है उसका कोई एलिमेंट है, क्योंकि R टू R होता है ना, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा R कह रहे हैं। वैसे तो सेम है यार, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कहते हो, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वाई। यहाँ से आपने सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है एक्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में और एक्स रियल नंबर है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल नंबर कब आएगा जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। आर एक्स रियल नंबर है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। और यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई, और सी की वैल्यू क्या होगी वाई। फोर वाई वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वन माइनस फोर वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करोगे तो वन माइनस टू वाई इंटू वन प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर आप इससे डायरेक्ट लिख सकते हो कि y की जो वैल्यू है वो ये होगी, डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। या आप ये देखो कब कब जीरो है ये, जब y की वैल्यू क्या हो माइनस वन बाई टू और एक प्लस वन बाई टू। तो ये रियल नंबर को हमने थ्री पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। जीरो पुट करके देखो, जीरो यहाँ y की वैल्यू इस इंटरवल में पुट करके देखो, जीरो जीरो पुट करोगे तो क्या होगा वन प्लस वन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ माइनस वन से पहले माइनस वन वगैरह कोई भी वैल्यू पुट करो ये नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव आएगी, ये क्या है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ये एंड पॉइंट जो थे ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। इससे भी देखते तो रेंज क्या आई माइनस हाफ टू हाफ, मतलब माइनस हाफ और हाफ के बीच में जो रियल नंबर होंगे, माइनस हाफ और हाफ के बीच में जो रियल नंबर होंगे उनकी तो मुझे प्री इमेज मिल जाएगी, लेकिन माइनस हाफ से छोटे और हाफ से बड़े जो रियल नंबर है उनकी कोई प्री इमेज नहीं है मेरे पास, और नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एफ फ्रॉम डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस फोर बाई थ्री। डोमेन क्या है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस फोर बाई थ्री, और रेंज क्या है सॉरी कोडोमेन, कोडोमेन क्या है ऑल रियल नंबर, कोडोमेन क्या है ऑल रियल नंबर इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, शो दैट फंक्शन इज 1 1 है। आल्सो चेक वेदर एफ इज ऑन टू और नॉट, ऑन टू है या नहीं, ये चेक करना। तो 1 1 के लिए वही, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, एफ ऑफ एक्स ये है। तो क्या करते हो, x1 और x2 कोई भी दो एलिमेंट लोगे रेंज के, x1 और x2 एनी टू एलिमेंट ऑफ डोमेन, और उसके लिए क्या कहोगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 क्या है, 4x1 अपॉन 3x प्लस 4, एफ ऑफ x2 क्या है, 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, 4 इंटू 3 12x1 x2, 12x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 4 16x1, 4 इंटू 4 16x2, 16 से 16 कैंसिल होगा, तो x1 इज इक्वल टू x2। इमेज सेम है तो एलिमेंट सेम आ गए, और इमेज सेम है और एलिमेंट सेम आ गए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, 1 1, फंक्शन इज 1 1। ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू है नहीं, इसके लिए हमारे पास ये था, मेरे पास ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3, और ये है ऑल रियल नंबर। तो मेरे पास यहाँ मैं y कोई भी एनी रियल नंबर लूँ तो उसकी जो प्री इमेज होगी x, वो जो x है वो -4/3 नहीं होनी चाहिए। तो क्या है सबके लिए, इसके सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है। अगर इसके सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज हो जाएगी तो ये ऑन टू होगा, और नहीं होगी तो ऑन टू नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो लेट y भी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, y कोई भी रियल नंबर है, और इसकी मैंने प्री इमेज क्या मान ली, x, इसकी प्री इमेज क्या है x, यानी 4x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 4x इज इक्वल टू 3xy प्लस 4y, 3xy है, लेफ्ट साइड में लेके आओगे क्योंकि x की टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करोगे, 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y, x को एक साथ कलेक्ट करोगे, x इंटू 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y अपॉन 4 माइनस 3y। क्या होगा, y कोई भी नंबर हो उसके लिए यहाँ 4y अपॉन 4 माइनस 3y होगा, वो चेक करना है। तो आप देख रहे हो विच इज ए रियल नंबर, ये रियल नंबर है, लेकिन किसके लिए, अगर y 4/3 के इक्वल नहीं है, y 4/3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर y 4/3 के इक्वल हो जाएगा, y 4/3 के इक्वल होगा तो x इंफिनिटी आ जाएगा। वैसे तो आगे का काम करने की जरूरत नहीं थी, इसका मतलब यहाँ एक 4/3 एक रियल नंबर ऐसा है जिसकी मेरे पास प्री इमेज नहीं होगी। यहीं से पता चल जाता है कि 4/3 की प्री इमेज नहीं होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, रियल नंबर 4y इज नॉट इक्वल टू 4/3। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 4y अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 3y है, ये जो है ये भी नहीं होगा, -4/3 भी नहीं होगा। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज -4/3 आ जाए, तो यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है z जिसकी इमेज -4/3 आ जाए, वो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लो ऐसा है, मान लो एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज क्या है, -4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12y इज इक्वल टू -16 प्लस 12y, 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 0, और -16 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज क्या हो -4/3, और वो डोमेन में है भी नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब 4y अपॉन 3 माइनस 4y हमेशा डोमेन का पॉइंट आ रहा है, ये मेरे पास हमेशा डोमेन का पॉइंट आ रहा है। लेकिन y इज इक्वल टू 4/3 जो है, y इज इक्वल टू 4/3, y इज इक्वल टू 4/3 के लिए 4x अपॉन 3x प्लस 4 जो है, y की वैल्यू ये यहाँ से नॉट डिफाइंड आ गया था, उसके लिए y इज इक्वल टू 4/3 के लिए 4x अपॉन 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4/3 गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वही 12x से 12x कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 16, और 0 इज इक्वल टू 16 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है 4/3, इसकी मेरे पास कोई इमेज नहीं है। y इज इक्वल टू 4/3 इज नॉट एफ इमेज ऑफ एनी पॉइंट इन दिस डोमेन, यानी y की वैल्यू अगर मैं यहाँ 4/3 कहता हूँ तो 4, क्योंकि यहाँ था मेरे पास ऑल रियल नंबर में 4/3, इसका मतलब मेरे पास 4/3 की प्री इमेज नहीं है, और 4/3 की प्री इमेज नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।